मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जो जीवन आचरण का जो प्रत्यक्ष मार्ग है, जिसमें शीलों का पालन, ध्यान की साधना और प्रज्ञा का विकास, इन तीन मार्गों का ठीक से पालन करना होता है। लेकिन शीलों का अभ्यास हो या फिर ध्यान की साधना हो या फिर प्रज्ञा का विकास करने की बात हो, इसके साथ जो चीज़ें जुड़ जाती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 स्मृति प्रस्थान और 4 सम्यक प्रहाण और 5 बल और 6 पारमिताएं। इन सबको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तब कहीं इन 3 मार्गों के अभ्यास को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए कि यदि आचरण के ये 3 मार्ग, जिन्हें हम शीलों का पालन, ध्यान की साधना और प्रज्ञा का विकास कहते हैं, इनको अगर विस्तार से कहना हो तो उन्हें आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 स्मृति प्रस्थान और 4 सम्यक प्रहाण, 5 बल और 6 पारमिताएं कहा जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग आप जानते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि जिसको कहते हैं। अब ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये मार्ग 8 अंगों वाला मार्ग हुआ। ये मार्ग अपने आप में हमारे उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, जिस लक्ष्य को हमें साधना है, वो लक्ष्य क्या है कि हमें दुख मुक्त जीवन की ओर जाना है। तो वो राह अगर चलनी है जो निब्बाण की राह है, तो उसके लिए इस मार्ग का अंगीकार करना होता है। अब देखिए कि सम्यक दृष्टि का मतलब क्या समझना चाहिए। अगर बहुत संक्षेप में अगर सम्यक दृष्टि को समझना चाहे तो इतना समझे कि मिथ्या दृष्टि का त्याग करना। मतलब जो मिथ हैं, ऐसे मिथ जिनको हम अपने साथ जोड़ कर रखते हैं, वो आभासी होते हैं, झूठ होते हैं, लेकिन हमारी ये धारणा होती है कि ये ही सही है। तो ऐसी जो मिथ्या दृष्टि है, इस मिथ्या दृष्टि का त्याग करना और कार्य कारण संबंध, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रतीत समुत्पाद, हम समझे कि प्रत्येक घटना के पीछे, प्रत्येक कारण के पीछे प्रत्येक घटना के पीछे, प्रत्येक परिणाम के पीछे एक ठोस कारण होता है। इस ठोस कारण से हम जब तक अवगत नहीं होते हैं, हम घटनाओं के परिणामों को नहीं बदल पाते हैं। और कार्य कारण भाव ये ऐसा भाव है कि हर घटना के साथ उसका एक सातत्य बना होता है और उस सातत्य को हम बहुत बेहतर तरीके से समझे, और यही सम्यक दृष्टि है। और आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए कि जो दुख है, उस दुख की उत्पत्ति का एक कारण है, निश्चित कारण है। अनेक भी कारण हो सकते हैं, लेकिन बगैर कारणों के कोई कुछ उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन ये जो उत्पन्न हुआ है दुख, इसको यदि खत्म करना है तो इसके निवारण का उपचार भी है। ये इस बात पर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। अब देखिए कि दूसरी बात आती है सम्यक संकल्प की। तो सम्यक संकल्प का अर्थ हुआ ये कि हम वासनाओं में ना फंसें, मतलब तृष्णाओं में ना फंसें और लोभ न करने, क्रोध न करने और कोई भी हानिकर कार्य ना करने का संकल्प करें। तो फिर क्या करें? मैत्री को बढ़ाएं, दयावान बने, करुणावान बने,
अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें और जो आसक्तियां हैं, मतलब हम चीज़ों की अनित्यता को बहुत बेहतर तरीके से समझ लें। तो ये समझने का संकल्प करना है। फिर आता है सम्यक वाणी। अगर इसको हम बहुत संक्षेप में समझना चाहें तो सम्यक वाणी का सामान्य अर्थ ये है कि झूठ बोले ही ना। तो फिर क्या बोले? सत्य बोले। अब झूठ ना बोलना, बिना मतलब की बकवास ना करना, ये वाणी का बड़ा ज़बरदस्त दोष है। और ये दोष बहुत सारे लोगों में मिलता है कि वो बिना मतलब की बकवास करते रहते हैं, बहुत बोलते रहते, काम की चीज़ होती नहीं है, उसमें बहुत कम होती है। गाली गलौज ना करना और दो मुही बातें ना करना, मतलब जिसको हम दोगली बातें कहते हैं। अब सम्यक कर्म का अर्थ हुआ कि किसी जीव से हिंसा ना करना और ना चोरी और ना व्यभिचार करना, ये हुआ सम्यक कर्म। सम्यक आजीविका का अर्थ ये है कि जीवन यापन के किसी भी लज्जास्पद ढंग से बचे रहना। जीवन तो सबको जीना है, लेकिन जीने के लिए काम क्या करना चाहिए, इस काम पर हमें सोचते आना चाहिए कि हमने किस काम से अपनी आजीविका प्राप्त करनी चाहिए। किसी को लूटकर, किसी को फंसाकर नहीं। जिस काम से हमें लज्जा ना आए, ऐसा काम हमने चुनना होगा। अब सम्यक व्यायाम का अर्थ है कि सही दिशा की ओर आलस्य को छोड़कर सतत बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। ये हुआ सम्यक व्यायाम कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सम्यक व्यायाम नहीं कर रहे। ये व्यायाम कोई दंड बैठक वाला प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम है अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने आप को झोंक देना, उसके प्रति समर्पित हो जाना। फिर देखिए सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति का अर्थ ये हुआ कि पवित्र और विवेकपूर्ण चित्त की रक्षा करना। ये जो पवित्र और विवेकपूर्ण चित्त है, स्मृति को हमेशा ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारी मेमोरी को हमेशा ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वो पहरेदार होता है वास्तव में स्मृति का। उसे हमेशा ये बातें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। वो सम्यक दृष्टि से आ जाती है। वो जो सही गलत का फैसला है वो स्मृति के पास हमेशा हो जाना चाहिए कि पिछली बार ये गलती हो गई थी, अब ये नहीं चाहिए। पिछली बार ये काम किया था, बहुत अच्छा है, ये बार बार होना चाहिए, पुनरावृत्ति हो। ये जो स्मृति है ये होती है सम्यक स्मृति। और फिर इसके साथ आता है सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि का मतलब हुआ कि गलत लक्ष्य की ओर चित्त को हटाकर प्रज्ञा के विकास के लिए ठीक, शांत और एकाग्र कर लेना। मतलब अपने चित्त की एकाग्रता, जो गलत चीज़ों की ओर जो ध्यान भटक रहा है वहाँ से उसे अपने लक्ष्य पर ले आना और अपने लक्ष्य पर लाकर उसे पूरा करने के लिए हमने हमेशा प्रयासरत रहना। और इसी के द्वारा हम एक बेहतर जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। ये जो अष्टांगिक मार्ग के साथ जीने की जो तरह है, संसार के सारे सफल लोगों के साथ यही है। अगर उनके पास सफलता है तो वो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, मतलब उनकी स्मृति सम्यक है तो उनका संकल्प और उनकी दृष्टि भी सम्यक है। उनका व्यायाम, उनकी समाधि, उनकी वाचा, उनका कर्म, ये सब बिल्कुल सम्यक है। सम्यक का मतलब हुआ योग्य, उचित, सही दिशा में सोचने वाला। ये जो सही दिशा में सोचने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है कि वो हमें बेहतर जीवन की ओर लिए चलती है। ऐसा संसार में कोई नहीं है कि जो दुखों से मुक्ति नहीं चाहता। ऐसा संसार में कोई नहीं है कि जो सुख की ओर बढ़ना नहीं चाहता। लेकिन सुख अपने आप नहीं मिलता, दुख मुक्त जीवन अपने आप नहीं आता। इसके लिए प्रयास करना होता है और ये प्रयास हमारे
संकल्पों का हिस्सा होता है। अगर हमारा संकल्प सम्यक है तो निश्चित रूप से हमारी स्मृति का पहरेदार हो, चाहे फिर हमारा सम्यक ध्यान हो या फिर हमारी सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक वाचा, ये सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे और हम एक बेहतर जीवन की ओर मुड़ जाएंगे। और जिसे बेहतर जीवन यानी कि निब्बाण का जीवन कहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में एक अनंत जीवन भी कह सकते हैं। तो इस अनंत की ओर, जो अनंत का जीवन है, जहाँ किसी तरह का कोई आसक्ति, मोह, लोभ, क्रोध, ये चीज़ें जहाँ पर नहीं है, उस जीवन का हम हिस्सा बन सकते हैं और जीते जी एक बेहतर आनंद को हम महसूस भी कर सकते हैं और जीवन का आनंद प्रतिदिन हम लूट सकते हैं। आज की बात में बस इतना ही।